सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्हें मैं भी मानता हूं देश के अभी तक के महानतम प्रधानमंत्री हैं। अब जैसे अभी हाल में चर्चा चली, मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिन का रिकॉर्ड उन्होंने 10 जून को 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं, यानी उनसे ज़्यादा हो चुके हैं। इससे लिबरल तबके में बड़ा परेशानी है। अब लिबरल तबका क्या कर रहा है? वो नेहरू जी का कार्यकाल 1947 से मान रहा है। भाई, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जी से ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। बीजेपी का दावा यह है सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, भाई निर्वाचित प्रधानमंत्री तो वो 1952 से माने जाएंगे ना, जब भारतीय संविधान के अनुसार पहला आम चुनाव जीत कर वो प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले तो उन्हें आप सिलेक्टेड कहें या नॉमिनेटेड कहें, वो कार्यकाल निर्वाचित में तो नहीं आएगा। हालांकि यह अलग बात है, यदि प्रधानमंत्री मोदी अगले 5 साल में उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देते हैं तो ये लिबरल फिर आ जाएंगे ये कहने के लिए कि नेहरू जी 1946 में प्रधानमंत्री बने थे, कि लिबरल को तो कुछ करना ही करना है। दूसरा तर्क ये चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और नेहरू जी की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, तुलना नहीं हो सकती इन दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग थी। वो पराधीन भारत में जन्मे थे, उनके सामने अंग्रेज़ों को भगाने का लक्ष्य था। सब जानते थे अंग्रेज़ विदेशी हैं, लेकिन आज मोदी जी के सामने दूसरी चुनौतियाँ हैं। आज मोदी जी अंग्रेज़ों से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के एजेंट से लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों के छोड़े हुए एजेंट जो अमेरिकी इशारे पर काम करते हैं, डीप स्टेट के इशारे पर काम करते हैं, सोरोस के इशारे पर काम करते हैं। सोरोस ने तो कहा था ना, मैं मोदी को हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च कर दूंगा। कभी उसने कहा कि मैं सेक्युलर और लिबरल को हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च कर दूंगा। ये भी सब मोदी के हिस्से में आया। अब भारतीय विपक्ष पर तो बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि पाकिस्तान से भी इनके संबंध है, चीन से भी इनके संबंध है। और इनकी हरकतें देखकर मैं भी कहता हूँ, मैं तो वैसे भी इन्हें भारत विरोधी, देश विरोधी और हिंदू विरोधी कहता हूँ। मोदी विरोधी होना राजनीतिक है, उसका मैं बात नहीं करता। अब इनके प्रकरण कहीं हैं। अब इनके नेता पाकिस्तान जाकर भाषण देते हैं, चीन की यात्राएं भी करते हैं बड़े नेता। अमेरिका तो खैर है ही। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ ताज़ा, ऑपरेशन सिंदूर का। अब ऑपरेशन सिंदूर में चार दिन चला जो, उसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन ये अंग्रेज़ों के एजेंट को ये पसंद नहीं आया। उन्हें कैसे पसंद आता भाई? पाकिस्तान के पीछे अमेरिका है, अमेरिका का मतलब पूरा नाटो। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, तो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ सारे इस्लामिक देश हैं। चीन भी पाकिस्तान के साथ है। अब इतने देश अगर पाकिस्तान के साथ हैं तो पाकिस्तान को धूल कैसे चटा दी? वो भी मोदी ने। ये वो बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या नैरेटिव शुरू हुआ? हमारे भारत से कितने जहाज भी रहे। मतलब मोदी विरोध तो अपनी जगह है, देश विरोध, हिंदू विरोध में कह ही चुका हूँ। यहाँ पर ये सेना के पराक्रम का भी विरोध करने लगे। ये भारतीय सेना के साथ नहीं खड़े हुए। इनके नैरेटिव पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। जो ये बोलते हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता है। और वैसे भी इनके नैरेटिव भारत से नहीं आते, इनके नैरेटिव आते हैं विदेश से। अब होता क्या है, आपने देखा होगा, कभी कभी नासा कोई सैटेलाइट चित्र प्रस्तुत कर देता है कि चीन सीमा पार गाँव बसा रहा है या तैयारी कर रहा है। ये सीधा भारत सरकार से सवाल पूछना कर देते हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्यों भाई? आप तो क्यों बताएं? आप क्या चाहते हो कि नासा के बिहाफ पर भारत सरकार, भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान चीन के खिलाफ अपनी तैयारियां पब्लिक कर दे, ताकि चीन को पता लग जाए भारत ये तैयारियां कर रहा है? आप तो उनके हाथों में खेल रहे हैं ना।
आप तो चाहते हो ना कि आपके नैरेटिव से भारत सरकार सच्चाई उगल दे। अब आप देख लें इनके नैरेटिव अमेरिका से कैसे आते हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको, अभी यह ताज़ा हाल का, आपने खबर पढ़ी होगी, भारत ने 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, जल में, थल में, वायुसेना में। अब ये तैनात कोई अचानक तो किए नहीं होंगे, खबर आप आई होगी। उसके बाद क्या किया अमेरिका ने, अमेरिका को भी पता होगा, उसने एक जहाज़ पर हमला किया, 3 भारतीयों को मार दिया, 3 भारतीय मारे गए। अब इनके मुंह से अमेरिका के खिलाफ एक बोल नहीं फूटेगा कि अमेरिका इनका आका है। वहाँ से नैरेटिव आते हैं, वहाँ से सवाल आते हैं, उसके हितों की पूर्ति करनी है। ये भारत सरकार पर हमला करेंगे, केवल भारत सरकार पर। एक बोल अगर इनका अमेरिका के खिलाफ फूटे, आप देख लेना पूरा इकोसिस्टम भारत पर हमला करेगा, जबकि वो शिप भारत का नहीं था। हाँ, कर्मचारी भारत के थे। भाई भारत की आबादी 150 करोड़ है। अब 150 करोड़ की आबादी में दुनिया भर में कामगार भारत के मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे। और मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है अमेरिका और ये मिले हुए हैं, ये तय करते हैं हम ये करेंगे, उसके बाद तुम मोदी पर हमला करना। हो सकता है, ये मेरा शक है, इसका कोई प्रमाण मेरे पर नहीं है कि ये काम अमेरिका ने जानबूझकर किया हो ताकि भारतीय विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिले। ऐसे ही आपने देखा होगा अडानी का प्रकरण, सारे नैरेटिव अमेरिका से आए, किसी ने अमेरिका से प्रमाण नहीं मांगा। भाई अडानी पे आप केस चलाना चाहते हैं तो प्रमाण तो पब्लिक कर दो। हालांकि अब वो केस ख़त्म हो गया, अब जिसका प्रमाण ही नहीं है वो केस ख़त्म। और यही लिबरल जब अमेरिका से सम्मन आया था तो मोदी सरकार को घेर रहे थे, सम्मन क्यों नहीं पहुँचाया। भाई क्या अमेरिका से तुम्हें पैसे मिलते हैं या अमेरिका तुम्हारा आका है, स्पष्ट कहो ना। तो इनकी हरकतें जो बताती हैं वो यही बताती हैं ये अमेरिका की गोद में, पाकिस्तान की गोद में, चीन की गोद में बैठे हुए हैं ये ऐसे। तो क्या नेहरू के समय में ऐसा कुछ था क्या? नेहरू के, वैसे तो नेहरू जी के समय में विपक्ष था ही नहीं, जो थोड़ा बहुत था बिखरा हुआ था, लेकिन क्या ऐसे नैरेटिव चलाने वाला कोई विपक्ष था जो आज मोदी के सामने है? तो मैं मोदी की महानता बता रहा हूँ, मोदी महानतम है, मोदी ऐसे विपक्ष से निपट रहा है। वैसे तो अगर आप मोदी के भाषण सुने इंफ्रा के विकास के, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो, यूनिवर्सिटी हो, उससे आपको मोदी के काम पता लग जाएंगे। आप हिसाब लगाएंगे 60-70 सालों में जो नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा 10 साल में हो गया। तो मोदी जी, मैं तो मानता हूँ मोदी जी महानतम प्रधानमंत्री हैं। ये तो लिबरल हैं जो ज़बरदस्ती मोदी जी को छोटा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें शायद कोई मिलता ही नहीं। हालांकि जब वो नेहरू जी का नाम लेते हैं तो ये भी मानते हैं बाकी प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया मोदी जी की तुलना में। किसी का एक प्रसंग उठा के उसे महान बताना अलग बात है, लेकिन पूरे कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकता। तो 12 साल मोदी जी ने साबित कर दिया वो भारत के प्रधानमंत्री हैं लेकिन और महानतम प्रधानमंत्री हैं। मैं तो ईश्वर से गुजारिश करूँगा मोदी जी को लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, ताकि वो भारत को मजबूत बनाने में, जन कल्याण में अपना मार्गदर्शन देते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।